पानीपत में आईडीएफसी बैंक में सरकारी रुपयों के गबन का मामला सामने आया। बैंक के 2 जूनियर कर्मचारी अनुज और प्रियंका इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। मामले में अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो पानीपत में आईडीएफसी बैंक घोटाला मामला, जिसमें बैंक के 2 जूनियर कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। मामले में अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, 2 जूनियर कर्मचारी अब पुलिस की गिरफ्त में है। अब तक इस मामले में 8 गिरफ्तारियां हो चुकी है। क्या ज्यादा अपडेट? देखिए रंजना, आईडीएफसी बैंक घोटाला जिसमें हरियाणा के कई सरकारी विभागों के 590 करोड़ रुपए जो जमा थे उसको शेयर बाजार में प्राइवेट बिजनेस में लगाया गया था। बड़ा मामला था, अपनी तरह का पहला मामला। तो हरियाणा की विजिलेंस ने एसआईटी बनाई थी। 2 और आईडीएफसी के कर्मचारियों को, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चंडीगढ़ की ब्रांच जहां ये खाते थे हरियाणा सरकार के, पैसों के गबन और मिस यूज करने के मामले में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। एक तो अनुज है और एक प्रियंका। तो ये दोनों जूनियर कर्मचारी है। इनसे सीनियर कर्मचारी पहले सीमा, डिमान और एक और जेंट्स भी पकड़े गए थे। तो कुल बैंक से 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। इससे पहले बैंक के 2 अधिकारी जो मास्टरमाइंड थे, एक तो वो थे रिभव थे और एक और थे मास्टरमाइंड अभय, जो रिलेशनशिप मैनेजर थे, वो भी गिरफ्तारियां हुई। तो कुल बैंक से 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। मुख्य जो साजिश करता थे 2 मास्टरमाइंड, उनमें एक तो पकड़ा गया है रिभव, जो बैंक मैनेजर था, लेकिन एक और जो विक्रम वाधवा है उसकी तलाश जारी है। अभी भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। कुल मिलाकर अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और एसआईटी के लिए इस मामले की निष्पक्ष जांच करना, जो इसमें क्योंकि कई आईएएस अफसरों के नाम भी आ रहे थे और एक पंचायत विभाग का एक सुपरिंटेंडेंट था, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट नरेश भवानी, वो उसको भी गिरफ्तार किया गया था। तो कुल मिलाकर 8 गिरफ्तारियां हुई हैं। मामले की जांच चल रही है। आंच आईएएस पर भी आ रही है, कुछ जिनके ताल्लुक थे और जो पार्टियों में हिस्सा लिया करते थे। धीरे धीरे कड़ियां खुल रही हैं, लेकिन बहुत कुछ सामने आ चुका है, समझ आ चुका है किस तरीके से बड़े अफसरों के साथ मिलकर पैसे के गबन किया गया, मिस यूज किया गया, शेयर मार्केट में लगाए गए, रियल एस्टेट में लगाए गए। हालांकि सरकार को बैंक मैनेजमेंट ने सारा पैसा 590 करोड़ रुपया ब्याज समेत दे दिया है। लेकिन सवाल यह है कि सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग हुआ है, जो ये हनन हुआ है, उसको लेकर कार्रवाई चल रही है और हरियाणा विजिलेंस की एसआईटी बनी हुई है। धीरे धीरे चीजें सामने आ रही हैं। तो 8 लोग गिरफ्तार हुए। अभी मामला और आगे चल रहा है और जांच चल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।